हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट चलिए, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान और ये राज्य व्यवस्था देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि टोटल मिला के जो है इसमें 1200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 1200 MCQ रहेगा। और ये टोटल जो है संविधान से जितना भी जो है पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो टोटल जो है हम लोग कवर करेंगे। जितना भी चैप्टर होता है इसमें सारा जो है चैप्टर से, संविधान से हम लोग जो है MCQ कलेक्ट किए हैं। तो ये हम लोग सेट लगाएंगे। प्रत्येक दिन जो है लगभग 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि कितना जो है आप लोगों का राइट हो रहा है। और ये बहुत ही जो है ना अच्छा प्रयास होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा रहेगा यदि हम पूरा संविधान को MCQ में करवा दे। तो फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जितने भी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। लिंक को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और किसी भी एग्ज़ाम में जो है पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC हो, दरोगा हो, SSC GD हो, या फायरमैन का जो भरे हैं, सब में जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को पता होगा कि जो है पॉलिटिकल साइंस का भूमिका काफ़ी अधिक रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा और पूरा अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्ट रहेगा। भारतीय संविधान की रचना में कौन से जो है सर्वाधिक जो है गंभीर प्रभाव छोड़ा है भारतीय संविधान में? फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे संविधान में मैक्सिमम जितना भी जो है चीज़ लिया गया है वो भारत शासन जो है अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। इसका आंसर जो है 1 का D हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और इसका आंसर भी आप लोगों के साथ दिया हुआ है, आप लोग जो है देखिए, आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? देखिए, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के सिफारिश से ही जो है संविधान सभा का गठन हुआ। तो बोल रहा है संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन जो है शामिल नहीं था? ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, महात्मा गांधी, या अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? फटाफट बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें संविधान सभा जब गठन हुआ था तो उसमें कौन सा नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी? तो आप लोग फटाफट बताइए। मेरे ख्याल से महात्मा गांधी होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए महात्मा गांधी ही है। C नंबर इसका आंसर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जो है भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का जो है संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के। फटाफट बताइए। तो भारतीय संविधान सभा का गठन का अधिक जो है ना आधार क्या था? तो बताइए अभी कैबिनेट मिशन जो है प्लान 1946। तो जिसका B है वो बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष। और अभी आप लोग बता सकते हैं कि लोकसभा का वर्तमान में जो है ना अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का वर्तमान का अध्यक्ष कोई जो कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर स्वतंत्र भारत में पहला जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो GB मावलंकर था। तो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओम बिरला है। बिल्कुल सही है, ओम बिरला वर्तमान में अभी लोकसभा का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। काफ़ी स्मूथली हमको जो है आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका आंसर साथ में है। तो फिर जो है कोई देख के भी आंसर मार देंगे, चीटिंग कर लेंगे,
इसलिए हम काफ़ी जो है धीरे धीरे कर रहे हैं। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, BN राव या जो है KM मुंशी। तो कौन सा हो जाएगा? संविधान सभा का जो है सलाहकार कौन था? तो KM मुंशी। KM मुंशी इसका आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, KM मुंशी नहीं, BN राव है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो BN राव हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएगा? BN राव हो जाएगा, KM मुंशी नहीं होगा, BN राव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है, चलिए कहीं आंसर ना दिख जाए। ये रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन। फटाफट बताइए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। फटाफट बताइए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, अंगीकृत कब किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर जो है C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? फटाफट बताइए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उप प्रधानमंत्री जो है, भारत का पहला प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू था, और जो उप प्रधानमंत्री कौन बना था? वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले जो है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताइए, निर्वाचक मंडल के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा या जो है संसद के द्वारा? क्या हो जाएगा? भारत के पहले जो है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था, यह संविधान सभा ने चुना था। उस समय भारत की जनता ने नहीं बल्कि संविधान सभा ने चुना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा राष्ट्रगान पहली बार जो है कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया था पहली बार? तो फटाफट बताइए, 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, या 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी आंसर जो है डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी में जो है ना पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रगान पहली बार जो है ना कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में ही। इसमें हो सकता है कि ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट होगा, जहाँ तक मेरे ख्याल में लग रहा है। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं।
अच्छा, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली जो है राज्यपाल बनी थी? फटाफट बताइए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में कौन सा पहली महिला जो है राज्यपाल बनी थी? तो जल्द से जल्द बताइए आप लोग। ऑप्शन में दिया है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी? तो याद रखना है जो है यह सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी सरोजिनी नायडू? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का। और पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बात करें तो ये सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश का ही था। और पहली जो है राष्ट्रपति का बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। तो इतना याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ये शायद आप लोग आंसर देख भी लिए होंगे। भारत में दल रहित जो है लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। इसमें आंसर साथ में दिया है, इसलिए जो है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको बताया था हृदय और आत्मा संविधान का? तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात ये अनुच्छेद कितना है? 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसमें कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ना रीट जारी करते हैं। तो रीट कितना प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये याद रखना आपको। यदि आप लोगों से पूछें कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जो है कितने अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी करते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जिसको भी आता है फटाफट कमेंट कीजिए, हाईकोर्ट जो है ना कितने अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ कर दिया? भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष जो है कामकाज प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिया 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। तो संविधान सभा ने जो है किस वर्ष काम स्टार्ट कर दिया था? ये जो है जो भी बी कर रहे हैं उसका आंसर सही है, 16 का बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक, याद रखना है, संसद के केंद्रीय कक्ष में जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया है 8 सितंबर 1946 में, या 9 सितंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, या जो है ना इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये रहा ऑप्शन, 9 अक्टूबर 1947 में, 8 जो है नवंबर 1947 में, या 9 दिसंबर 1947 में। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में इसका जो है अध्यक्ष कौन था? और अस्थायी अध्यक्ष संविधान का पहला कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। फिर 11 दिसंबर जो है दूसरा बैठक जब हुआ था तो उस समय जो है अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। इसका आंसर ये नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में निहित होती है? फटाफट बताइए। एकात्मक सरकार जब रहता है तो उसमें जो है समस्त शक्ति किसके पास होता है? स्थानीय सरकार के पास, या केंद्रीय सरकार के पास, या जो प्रांतीय सरकार या पंचायत के पास? तो एकात्मक का मतलब हो गया कि जो है पूरा देश एक ही जो है ना बागडोर से चलेगा, मतलब कि एक ही शासन से चलेगा, उसमें राज्य का कोई अपना जो है प्रभुत्व नहीं होता। अर्थात एकात्मक शासन में सीधा जो है टोटल ताकत किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर ही थे, जिसका भी 20 का ए है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? फटाफट बताइए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, या राष्ट्रपति का, या प्रतिनिधि का, या तानाशाही का? भारत में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ लोकतंत्र है ये जनता का शासन है, मतलब यहाँ जनता ही जो है ना प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो जनता चुनते हैं तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में क्या करते हैं? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। किसका हो जाएगा? प्रतिनिधि का, मतलब जनता जो है जिसको चुनते हैं वो उसका प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, याद रखना है। इसका आंसर सी नंबर 21 का सी हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 में देखिए, फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए, 22 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है? पहला देश है, फटाफट बताइए। आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन दिया है ए नंबर फ्रांस, बी नंबर इंग्लैंड, सी है अमेरिका, डी है भारत। फटाफट बताइए। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, और कम से कम आप जो है फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगातार जुड़े रहिए। आप लोग लाइव आके फिर जो है हट के फिर आती हैं, तो इस तरह से आपके पढ़ाई में जो है ना बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए आप लोग जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था, क्यों? देखिए, संविधान का उद्घाटन जब हुआ तो वो 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो ऑप्शन दिया, क्या इसको शुभ दिन माना गया था? ऑप्शन ए नंबर, याद रखना है, शुभ दिन माना गया था। या हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, ये तो हमको इधर ही जाना था। ये रहा, शुभ दिन माना गया था, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या कांग्रेस ने जो है ना 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है ना मनाया था, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? 26 जनवरी डेट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जो है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पिछले बार जो है 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे सबसे पहले जो है ना स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, झंडा को फहराया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराए थे। कितना याद रखना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसलिए 26 जो है जनवरी को चुना गया स्वाधीनता दिवस। अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता कौन हो जाएगा? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो भी जो है भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। संविधान के निर्माता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान डैश डैश को अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान कब जो है अस्तित्व में आ गया? फटाफट बताइए। तो ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, या 6 नवंबर 1948 को। क्या हो जाएगा? इसमें तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया, तो इसलिए अस्तित्व में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखना है। तो ऑप्शन दिया है नंबूदरीपाद, मुलजी वैश्य, भीमराव अम्बेडकर या श्रीपद डांगे। कौन हो जाएगा? लोकतांत्रिक दल की स्थापना, तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 26 का जो भी जो है भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा जो है समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, संविधान का मसौदा समिति जो था तो उसके समक्ष प्रस्तावना सबसे पहले किसने लाया? ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव या महात्मा गांधी। तो फटाफट बताइए, संविधान का जब मसौदा तैयार हो रहा था कि कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो उस समय जो है ना किसने प्रस्तावना लाया था? तो इसका आंसर 27 का ए हो जाएगा। जो भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी तो छोड़िए, ये यूपीएससी का सवाल है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और पिछले बार भी जो है देखिएगा कि इसमें हल्का सा मॉडिफाइड करके 66वीं बीपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा गया था। बोल रहा है, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। तो ये किसके बारे में कहा है? जो है ना सरकारी नीति के निर्देशक जो है ना सिद्धांत अर्थात DPSP के बारे में कहा है। DPSP के बारे में कहा है कि ये DPSP जो है ना सरकार के ऊपर निर्भर है कि ये लागू करेंगे या नहीं करेंगे, सरकार अपने सुविधा के अनुसार लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार बोल रहा है कि जो है ना जिस प्रकार हम लोग बैंक से जो है ना किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा से कर सकता है। चेक आप बनाने जाइएगा, हो सकता है कि बैंक वाला कह दे कि नहीं मेरे पास जो है ना चेंज नहीं है, तो उसी प्रकार का चेक भी है, पैसा तो मेरे पास है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है DPSP को ये कथन किसने कहा था कि DPSP भी उसी तरह है? ऑप्शन दिया है KM मुंशी, BR अम्बेडकर, ऑस्टिन या KT शाह। तो इसका आंसर फटाफट बताइए। तो चलिए बहुत अच्छा, KT शाह इसका आंसर हो जाएगा। KT शाह ने कहा था, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? फटाफट बताइए, कैबिनेट मिशन जो है किस लिए भेजा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट बताइए किस लिए भेजा गया था भारत में कैबिनेट मिशन को? ऑप्शन दिया है, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। या भारत को आज़ादी देने से इनकार के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, शक्ति के अंतरण के लिए एक जो है संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। संवैधानिक व्यवस्था को निश्चित करने के लिए जो है ना कैबिनेट मिशन को लाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत का जो संविधान सभा बना, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके कहने पे किया गया था? तो ये अभी जस्ट हम बताए हुए थे। ऑप्शन है बेबेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्टस ऑफर या जो है कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर जो है सबका सही है, जो भी जो है कैबिनेट मिशन कर रहे हैं। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, संविधान के भारत के संविधान का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मैक्सिमम आदमी का इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के संविधान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। उस समय विधानसभा ही था, विधानसभा जो है संविधान का गठन किया था, याद रखना है। तो भारत के संविधान का गठन जो है किसने किया था? तो विधानसभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब जो है ना अपनाया था? संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपना लिया था? फटाफट बताइए। 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या जो है
29 जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना आप लोगों का करेक्ट हो रहा है, और कमेंट सभी कीजिए और लाइव अंत तक जुड़े रहिए। आधा घंटा का तो क्लास चलता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट हो जाता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है ना कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिया 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1920 सही हो जाएगा। जो भी 33 का डी कर रहे हैं वो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? फटाफट बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। बोल रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो है अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन दिया है, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की जो है विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या जो है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर लगभग कि बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो है सीधा निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर में। तो चलिए 35 में हम लोग चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो फटाफट बताइए। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता और अपने सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, तो इसमें फटाफट बताइएगा कि भारत पूर्ण संप्रभु जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था, ये 26 नवंबर 1949 को बना था। 26 नवंबर 1949 को बना था। तो इसका आंसर देखिए ये खाली कर दिए हैं, इसको समझ में नहीं आया, लेकिन जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो फटाफट बताइए। प्रारूप समिति में टोटल मिला के कुल 7 सदस्य थे, याद रखना है 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें कौन जो है ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन देखिए, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या गोपालाचारी अयंगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? फटाफट बताइए कौन सा अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट बताइए। 1858 में, या तो 1861 में, 1892 में, या 1861 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958 में। 1958 में क्या किया गया था? भारत शासन के जो ना क्षेत्र का विभाजन किया गया था। कितना में? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1858 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? किसने जो है पहले? तो फटाफट बताइए। इसका आंसर आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मेरे जो है स्लाइड से ये आंसर दिख गया था।
जो जो चीटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना सातिर हैं, एकदम जो है आँख चौकन्ना रहते हैं। थोड़ा सा तो निकला ही था वो, जो है आप लोग देख लिए। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत जो है ना किया था, किसने किया था? तो ये जो है किया था एम.एन. राव ने। किसने किया था? एम.एन. राव ने। एम.एन. राव का पूरा नाम कोई बता दीजिए फटाफट, क्या होता है? एम.एन. राव का किसी को पूरा नाम याद है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। देखिए एम.एन. राव का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राव। मानवेंद्र नाथ राव इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1909 में या 1919 में, 1935 में, 1947 में। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली, तो जो भी आंसर जो है 1935 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 1935 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के संविधान का प्राधिकार जो है स्रोत कौन है? ऑप्शन ए में दिया है उच्चतम न्यायालय, दूसरा सरकार, तीसरा भारत के लोग और चौथा हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत किसको है? तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसका आंसर जो भी 41 का सी कर रहे हैं, भारत के लोग। भारत के संविधान में सर्वोच्च यहाँ जो है टोटल जो शक्ति निहित है वो किसमें है? तो भारत के लोगों में अर्थात जनता में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को पता होगा। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है फटाफट बताइए। आई नोटिफिकेशन भी आ रहा है जो है बहुत ज़्यादा। नोटिफिकेशन हम बंद करना ही भूल गए थे, तो जो है कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए। ये सब डिस्टर्ब करने का एक जरिया है। बंधुत्व का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है भाईचारा, पितातुल्य, एकता और अखंडता, आर्थिक न्याय और निरसन। ये सबको पता होगा। बंधुत्व मतलब भाईचारा होता है। इसमें जिसका गलती हो जाए तो बोका है एकदम। ओहो, ये फिर से मेरे जो है स्लाइड से बढ़ गया। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया। भारत के संविधान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन अभी लौटा भी था। तो ये क्या हो जाएगा? विधानसभा। किसके द्वारा? तो विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष तो अभी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। संविधान का मसौदा कौन तैयार किया था? भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? जस्ट बताइए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग या 25 भाग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 3 उपभाग हैं। याद रखना, 3 क्या है? उपभाग है। तो टोटल मिला के 25 हो जाता है। लेकिन संविधान में कुल भाग जो है पूछ रहा है तो वो 22 ही है। ठीक है, इसमें देखिए ये इनकरेक्ट किया हुआ है, ये जो है डी दे दिया है, ये गलत है। 22 भाग है, 3 उपभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो जाएगा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए। तो ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका तो भीमराव अम्बेडकर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो फटाफट कौन सा जो है क्वेश्चन को बढ़िया से अध्ययन कीजिए कि भारत सरकार अधिनियम के पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व, निर्वाचित मतलब क्या हो जाता है? यहाँ निर्वाचन करके, चुन के, ठीक है ना, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो कौन से भारत शासन अधिनियम में?
तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट देखिए। भारत जो है सरकार अधिनियम 1858 में, 1909 में, 1919 में या 1935 में, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर जो भी बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909 में किया गया था, ठीक है। निर्वाचित जो है प्रतिनिधि इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा का जो है सदस्य कौन नहीं था। तो अभी हम इधर ये क्वेश्चन कर भी चुके थे कि संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीबी मावलंकर। कौन थे संविधान सभा के सदस्य, कौन नहीं थे। तो यहाँ महात्मा गांधी हो जाएंगे आंसर, महात्मा गांधी जो है नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ये अभी हम जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन में बताए भी थे कि पहली जो है बैठक में अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर या पटेल, सरदार पटेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर पहला जो बैठक हुआ था कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। तो इसका जो अध्यक्ष बना था उस समय अस्थायी अध्यक्ष था, कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फटाफट आप लोग जो है इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, फटाफट बताइए। नगर पालिका के बारे में किस में बताया गया, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में या भाग जो है भाग 11 में या भाग 9 के ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इसको जो कमेंट कीजिएगा। 50 का क्वेश्चन आप लोग जो है ये HW रहा आप लोगों के लिए। 50 का आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बताइए कि आप लोगों को जो है कितना कितना किसका आंसर जो है सही हुआ, कितना आप लोगों का नंबर आया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और कैसा लगा मेरा प्रयास तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लाइव जो है आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे भी यदि मान लीजिए कि लाइव क्लास यदि आप छोड़ भी देते हैं तो 20 मिनट आप तो मोबाइल रखिएगा, फिर जो है यूट्यूब खोलिएगा, शॉर्ट वीडियो देखिएगा, तो ऐसे भी टाइम पास हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। और उतना देर में यदि क्लास हो जाता है तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो कम से कम लाइव को अंत तक ज्वाइन कीजिए तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, क्या ये हम जो है पॉलिटी का जो है ना पॉलिटी का सेशन कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।